डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक्स भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, जिसकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जवाब दूँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी मैं सॉल्व करके आपको वापस सेंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप प्यारे बच्चों मेरी वीडियो को पसंद भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे, जो मेरे लिए बहुत खुशी और एजाज़ की बात है। और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन या टॉपिक्स पढ़ाऊं इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं कि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए और आपके मैथमेटिक्स के अंदर जो डर या खौफ है वो फ़ौरन ही दूर हो जाए। तो आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 10 हल करने की कोशिश करेंगे। आए हल कर। ये देखिए जी, वो कहता है फिदा बाट 3 किलोग्राम मेलन एंड 4 किलोग्राम मैंगोज फॉर ₹470। अनब बाट 5 किलोग्राम मेलन एंड 6 किलोग्राम मैंगो फॉर ₹730। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगोज पर किलोग्राम। क्या करना है? लेट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम मेलन वो है x। प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम मैंगोज वो है y। अब हमने 3 किलोग्राम की मेलन की, अब लिखेंगे नो प्राइस ऑफ 3 किलोग्राम मेलन, ये x है, इसको क्या करेंगे 3x से मल्टीप्लाई। आगे कितना है? और 4 किलोग्राम, प्राइस ऑफ 4 किलोग्राम मैंगोज वो आ जाएगा 4y। टोटल कॉस्ट कितनी है? रुपीज 470। तो क्या करेंगे? कीमत 100, दोनों की कीमत 3x, 3 किलोग्राम मेलन 4 किलोग्राम मैंगो, कीमत कितने बनेगी? 470। इक्वेशन नंबर 1। अभी यहां तक क्वेश्चन बनी। अब अनब बाट 5 किलोग्राम मेलन, अब लिखेंगे नो प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम मेलन ये हो जाएगा 5x। और क्या है? 6 किलोग्राम, प्राइस ऑफ 6 किलोग्राम मैंगोज ये हो जाएगा 6y। टोटल प्राइस कितनी है? 730 ये वाली। तो सेम इक्वेशन क्या बनेगी? 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 730। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इनको हल करने का तरीका करना है, x के कोफिशिएंट इक्वल कर दें या y के कोफिशिएंट इक्वल है। ये देखें, इधर 5 है, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, इधर 3 है, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। अब लिखेंगे नो मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाई 5 एंड 2 बाई 3। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 3x, यहां पे सॉरी y आना था, तो ये y, तो यह आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 470। और इसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 730। तो यह आ जाएगा 15x प्लस 60y, 5 4 20
वाई इज इक्वल टू ये मल्टी ऑफ ये आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर ए का। अब ये मल्टीप्लाई कर 5x प्लस 18y इज इक्वल टू 0 21 ये हो जाएगा। अब इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर बी का। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट 15x इक्वल हो गए, इनको काटना है, दोनों के साइन क्या है प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए एंड बी, दिया जाएगा 15x प्लस 20y इज इक्वल टू 350। आगे 15x प्लस 18y इज इक्वल टू 190। माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसल, 20 में से 2 क्या तो क्या आ जाएगा, 18 का 2y इज इक्वल टू ये आएगा 0 6 1 ये आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 तो ये आ जाएगा 2 से इधर, 2 से इधर डिवाइड, 2 से इधर डिवाइड, 2 1 दा 2 2 8 दा 16 x y इक्वल टू आ जाएगा 18। यानी मैंगो की कीमत क्या हो गई 80। अब नो पुट y इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1। यहां इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें पुट कर दिया जाएगा 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 470। ये आ जाएगा 3x 480 320 इज इक्वल टू 470। 3x इज इक्वल टू 470 माइनस 320, 3x इज इक्वल टू कितना आया 150। तो क्या करेंगे, 3 से इधर डिवाइड, 3 से इधर डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 50। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, यानी 1 किलोग्राम मेलन की कीमत हो जाएगी 50 रुपीज और 1 किलोग्राम मैंगो की कीमत होगी 80 रुपीज। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, इस तरह से इक्वेशन बना के आपने हल कर लेने हैं। आपको यकीनी तौर पर समझ आ गए होंगे। आगे देखते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल एंड 10 बास्केटबॉल इज ₹2300 एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल एंड 5 बास्केटबॉल इज ₹2650। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच बास्केटबॉल एंड फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। वही क्वेश्चन है जैसे पिछला करवाया मैंगोज और मेलन वाला, तो यही काम करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल 1 फुटबॉल वो होगा x, कॉस्ट ऑफ 1 बास्केटबॉल वो है y 5 नहीं y। हाँ, कितने बास्केटबॉल हैं 2 फुटबॉल सॉरी। अब 9 कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल, यह हो जाएगा 2x। एक फुटबॉल की कीमत x है, 2 फुटबॉल की 2x। इसी तरह से बास्केटबॉल कितने हैं 10, कॉस्ट ऑफ 10 बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल की कीमत है y, 10 की क्या होगी 10y। टोटल कॉस्ट वो कितनी है ₹2300। सो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक हो गया यहां तक। अब कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल एंड 5 बास्केटबॉल। अब नो कॉस्ट ऑफ
7 फुटबॉल, ये हो जाएगी 7x। कॉस्ट ऑफ 5 फुटबॉल्स, 5 बास्केटबॉल्स, हो जाएगा 5y। ठीक हो गया। टोटल कॉस्ट ये कितनी है? ₹2650। सो इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2650। इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, ये देखें 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2650। हम अब क्या करते हैं? कोफिशिएंट की इक्वल कर रहे हैं। क्यों? इधर पड़ा है 10, इधर पड़ा है 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 on both sides, 2 by 2 on both sides। यह रहेगा 2 into 7x plus 5y is equal to 2 multiplied by 2650। यह रहेगा 14x plus 10y is equal to 0। यह आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 3। अब देखिए ये इनके कोफिशिएंट इसके और इसके इक्वल हैं, दोनों के साइन क्या है? प्लस है। हमने काटना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। उसके नीचे 14x प्लस 10y इज इक्वल टू 4300। माइनस 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 कैंसल, प्लस माइनस 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 12x। ये कितना आ जाएगा? 43। तो ये आ जाएगा माइनस 200, कितना आ जाएगा? 2000। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें -12 से इधर डिवाइड, -12 से इधर डिवाइड, ये कैंसल, ये देखिए ये भी कैंसल। ये 2000 को हम डिवाइड करते हैं 12 पे, 12 1 12, 0, 12 6 72, ये आ जाएगा 6080। इसको देखते हैं जी बच्चों। ये यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, मैंने लिखा था 5300 आता है, इधर भी 5300, ये माइनस किया 3000, ये 12 डिवाइड कर दिया, 3000 से अंदर रखा, 12 पे डिवाइड, 12 2 24, 6 0 12 5 60, 0 0 12 0 is 0। कितना आया? x 250। इसकी कीमत आ गई, फुटबॉल की कीमत। अब पुट x इज इक्वल टू 250 इन इक्वेशन 1। तो यहां पे 1, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 250 प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। यह रहेगा 500 प्लस 10y इज इक्वल टू 2300, 1000y, ये 2300, 500 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1800 प्लस माइनस माइनस 10 से इधर डिवाइड, 10 से इधर डिवाइड, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। x की कीमत कितनी आ गई? एक फुटबॉल की कीमत आ गई 250 ये, और
एक बास्केटबॉल की कीमत आ गई 180 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम 1/2। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3 इट बिकम 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन। हाँ जी, सॉल्यूशन, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर वो है क्या आपका y। वो कहता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन डिक्रीज बाय 1, दोनों 1 माइनस होते हैं। अब देखें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू x माइनस 1, डिक्रीज का मतलब माइनस, डिनोमिनेटर y माइनस 1। फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 1/2। सो इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into x minus 1 is equal to 1 into y minus 1, 2x minus 2 is equal to y minus 1, 2x minus y is equal to minus 2 minus 1, 2x minus y is equal to 2 में से 1 किया 1, इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब वो कहता है फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन, यानी x और y भी 3 डिक्रीज होते हैं। नो numerator and denominator decreased by 3, so numerator क्या बनेगा, इसमें से 3 माइनस तो x माइनस 3 और डिनोमिनेटर y माइनस 3। फ्रैक्शन कितना है 1/4, क्या हो जाएगा, सो x माइनस 3 ओवर y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into x minus 3 is equal to 1 into y minus 3, 4x minus 12 is equal to y minus 3, 4x y minus 12 इधर जाकर 4x minus y is equal to कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर आ गए 2। हाँ जी, अब क्या करेंगे, 2x minus y और 4x minus y। हाँ, इसको यहां पे लिख देते हैं, ये 4x माइनस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। आप देखें ये y का कोफिशिएंट भी 1 है -1 और ये भी -1 है। हम सब्ट्रैक्ट करके y को कैंसिल करेंगे, तो ये करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऊपर ये लिख देते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, 4x माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसल, माइनस 2x इज इक्वल टू -8, -2 से इधर डिवाइड, -2 से इधर कितना आया 4, x इज इक्वल टू कितना आया 4। उसके बाद x की वैल्यू आप चाहे 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस y
इज इक्वल टू 9, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 8, यह आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई, माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -9। अब फ्रैक्शन बनाना है, ये y की वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन ऊपर x नीचे y, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -9, माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4/9, आंसर आता है। ये है सिंपल से क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आप इनको देखें, अच्छी तरह तसल्ली करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। शुक्रिया।